हेलो हाय राम राम। मैं सौरभ गिरटी। अपन बात करेंगे मुगल मेवाड़ संधि की। जब मुगलों के द्वारा पीठ पर वार किया जाने लगा, जनता पर क्रूरता बरती जाने लगी, तो युवराज करण सिंह महाराणा अमर सिंह के पास गए और उन्हें संधि के लिए बोला। महाराणा अमर सिंह बोले, ना, मैं संधि नहीं करूँगा। मैं महाराणा प्रताप का बेटा हूँ, मेरी रगों में उनका जुनून दौड़ता है, मुगलों से संधि नहीं करूँगा। तब वो समझाते हैं कि हम भी युद्ध से नहीं डरते। महाराणा पर वार जनता पर हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वो मान जाते हैं। बोलते हैं, अब करण सिंह तुम ही संभालो मेवाड़ को, मैं जा रहा हूँ। तो अमर सिंह को राजसमंद में स्थित 9 चौकी पाल चले जाते हैं। अब हम इस संधि की बात करेंगे कि संधि क्या थी, इसमें शर्तें क्या रखी गई। तो मेवाड़ की ओर से करण सिंह थे और मुगलों की ओर से खुर्रम या शाहजहां संधि कर रहा था। करण सिंह बोले, देखो संधि तो कर लेंगे, पर पिताजी कभी मुगल दरबार में नहीं आएंगे, यानी कि महाराणा या राजा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। शाहजहां कहता है, देखो मैं जहांगीर से पूछता हूँ। तो शाहजहां जहांगीर के पास संदेश भेजता है और कहता है, देखो पिताजी ये बात है। तो जहांगीर कहता है कि तुम तो संधि करो, चाहे युवराज आए चाहे कोई भी ना आए, क्योंकि राजपूती सेना ने मुगलों को बहुत परेशान कर दिया था। जहां जाते वहीं घेर कर कूट कूट कर मारते थे। तो शाहजहां कहता है कि और शर्त बताओ, और शर्त क्या है। तो बोले, दूसरी शर्त ये है कि मुगलों और राजपूतों के बीच कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, शादियां नहीं होंगी। बोले, तीसरी शर्त ये है कि हमें चित्तौड़ का किला वापस दे दिया जाए। तो शाहजहां कहता है, देखो वापस तो दे दिया जाएगा, पर तुम इनका रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवाओगे, इसका पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे। अगर तुम इसका पुनर्निर्माण करवाओगे तो हम ये समझेंगे तुम युद्ध की तैयारी कर रहे हो। सभी शर्तें मान ली जाती हैं, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि हो जाती है। कई इतिहासकार इस संधि को अच्छी बताते हैं, तो कई इतिहासकार इसे बुरा मानते हैं। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा मानना है कि यह संधि मेवाड़ के हित में थी, क्योंकि उस समय मेवाड़ काफ़ी कमज़ोर हो गया था। लगातार युद्धों ने मेवाड़ की सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर कर दी थी। हमारे लिए भी ये मानना बहुत कठिन हो रहा है कि महाराणा प्रताप के बेटे ने मुगलों से संधि कर ली। अपने पर्सनल एटीट्यूड के लिए जनता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि मुगल अब नुकसान गांवों पर कर रहे थे। उन्हें छापा मार रणनीति से मारा नहीं जा सकता था। कुछ फैसले नहीं चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। पूरी जनता का भार एक राजा पर होता है। मेरी तरफ से तो ये संधि उचित थी। अगर यह संधि नहीं होती तो राजस्थान में मेवाड़ रियासत का नाम ही मिट जाता। और एक जोर ये भी है कि लोग अच्छे लोगों पर ही वार करते हैं, वरना आमेर जैसी रियासतों ने आगे आकर संधियाँ की थी और अपनी बहन बेटियों का विवाह मुगलों से कर दिया। पूरे राजपूताने की रियासत मिलकर मुगलों से लड़ती तो मुगलों का नाम ही मिट जाता। हमें बाकी जगह का ये धुंधला इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता। इस संधि के बारे में सर टॉमस रोक कहता है कि यह संधि मुगलों और मेवाड़ के बीच जो हुई है, मेवाड़ को मुगलों ने बुद्धि से अधीन किया है, न कि शक्ति से। ये बात सही भी है कि मुगल हर बात मान रहे हैं। युवराज आएगा दरबार में, उन्होंने ये भी बात मान, वरना सभी जगह के राजा जा रहे थे। तीसरी शर्त वो पुनर्निर्माण की भी मान ली कि हमें वापस दे दिया जाए, पुनर्निर्माण चाहे मत करवाएं। दूसरी शर्त ये भी मान ली कि मुगलों और राजपूतों के बीच कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, वरना आमेर जैसी रियासतों ने आगे आकर बहन बेटियों का विवाह बढ़ चढ़ के करवाया था।